हम लोग क्लास 10 में पिछला क्लास में द्विघात समीकरण हम लोग प्रारंभ किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनको हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म यानी बीजगणितीय रूप में लिखने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर हम लोग सजा रहे थे, उसकी परिभाषाएं पढ़े थे, द्विघात समीकरण में क्या क्या होता है उसको पढ़े थे, द्विघात बहुपद से कैसे द्विघात समीकरण में बदलता है वो पढ़े थे। अब उसी का अगला स्टेज हम लोग चलेंगे, गुणनखंडों द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल। हम लोग अब पढ़ेंगे गुणनखंड द्वारा, यानी कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का कैसे हल निकलता है, हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, माना कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहां पर देखिए px बराबर हम लिखे हैं ax² प्लस bx प्लस c। हम लोग 9th क्लास में क्या पढ़े थे कि यदि x बराबर अल्फा हो, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि p अल्फा बराबर 0, तो x इक्वल टू अल्फा बहुपद px का एक शून्यक है। ये हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण है, यानी कि हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद के जितने शून्यक होते हैं उतने ही शून्यक द्विघात समीकरण के भी होंगे। तो द्विघात समीकरण के शून्यक को हम लोग शून्यक भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको मूल भी कहते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल या हल, यानी जो द्विघात बहुपद है वही द्विघात समीकरण है। हम लोग द्विघात बहुपद को हल करने का तरीका पढ़े थे मध्य पद तोड़ के और गुणनखंड प्रमेय द्वारा, लेकिन यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज में मध्य पद तोड़ करके यानी गुणनखंडन द्वारा बोल रहा है इसका हल निकालने को। तो यहाँ पर x बराबर अल्फा px का एक शून्यक हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इसी के बराबर हम लोग 0 करते हैं तो द्विघात समीकरण होता है। तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 0 आया तो यहां पर 0 हम लोग लिखे तो द्विघात समीकरण बन गया 0 x इक्वल टू अल्फा पर संतुष्ट है। संतुष्ट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? संतुष्ट का मतलब ये होता है कि x इक्वल टू अल्फा हम लोग इसमें रखेंगे तो ये LHS भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि वो संतुष्ट है। ठीक है, यानी LHS और RHS दोनों 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि इसलिए x इक्वल टू अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक हल है। हम लोग लिख देंगे एक हल है। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक थे? 2। जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? सबसे बड़ा पावर वेरिएबल का यानी x का कितना पावर है? 2, तो इसका शून्यक 2 होगा। उसी तरह द्विघात समीकरण के भी 2 ही हल होंगे। ठीक है, याद रखना है, जो द्विघात बहुपद है वही द्विघात समीकरण है। इसमें नोट है, हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नोट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक की तरह द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। 2 हल होते हैं। पॉइंट, द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 हल होंगे, यानी शून्यक होगा, याद रखिएगा।
2 हल होंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 4.2। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन यहां पर है x² - 3x - 10 = 0। एक क्वेश्चन आप लोग को हम बता देते हैं, यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है मध्य पद तोड़ के, तो एक क्वेश्चन डिटेल में हम समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद लिख लेंगे। देखिए इसमें 3 पद है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले देख लीजिएगा कि ये जो द्विघात समीकरण दिया है उसका पावर घटते क्रम में है कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी पावर का मतलब घात, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, तो देखिए घटते क्रम में है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तब ही हम लोग को आगे का काम स्टार्ट करना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग, इसमें 3 पद है, 1, 2 और 3। फर्स्ट पद हम लोग लिख देंगे और थर्ड पद लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिटेल बता रहे हैं क्योंकि ये डिटेल हम आगे नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसी पर आधारित सारा क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग बार बार इसको देख करके समझ सकते हैं कि कैसे बना है। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा चिन्ह सहित। इसका चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। फिर उसमें x² से 10 में गुणा करेंगे तो 10x² हो जाएगा। अब हम लोग इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे, इसको नहीं, इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर इतना आ जाए। यानी कि 2 भाग जोड़ने और घटाने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो हम यहां पर लिख देते हैं 5x और 2x। तो आप लोग देख रहे हैं 5 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो 7x हो, 5x में से 2x घटेगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर कि जो जिस पद को हम तोड़े हैं 3x को, उसका चिन्ह माइनस है। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसी का, जिस पद को हम लोग तोड़े हैं उसका चिन्ह इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को लगेगा, तो इसको लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि 5x में 2x जोड़ेंगे तो 3x आएगा कि घटाएंगे तो 3x आएगा। तो घटाने पर आएगा क्योंकि 5x से 2x घटाएंगे तो 3x आएगा। तो जब दोनों का घटाना पड़ेगा तो उसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए, तो इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसी चीज पर बस ध्यान देना है। और इन दोनों का गुणा आप लोग कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 5 गुणे 10 और 10x इंटू x x² हो गया। यानी कि फर्स्ट और थर्ड का जो हम लोग गुणा लिखे थे -10x², उसके बराबर इसका गुणा दिया गया है, तभी हमारा ये मध्य पद सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से जो कॉमन है कॉमन निकालेंगे। तो इसमें x कॉमन है तो क्या मिलेगा, x - 5, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे, मिलेगा x - 5 = 0। अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों पार्ट में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट में x - 5 कॉमन है तो x - 5 हम कॉमन कर लेंगे। x - 5 कॉमन कीजिएगा तो इसमें x बचेगा और इसमें +2 = 0 हो जाएगा। हमको 2 गुणनखंड यहां पर मिल गया। अब बारी बारी से 0 करेंगे। x - 5 = 0, तो x बराबर हमको क्या मिला 5 और x + 2 = 0 करेंगे तो हमको मिलेगा x बराबर -2। +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल का मतलब रूट्स, तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए मूल के मतलब रूट होगा, = हो जाएगा 5 और -2। ये ध्यान दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 2x² + x - 6 = 0। देखिए 2x² इसका और इसका गुणनफल होगा -12x², तो हम यहां पर लिख देंगे +4x - 3x - 6 = 0। जैसे यहां समझाया उसी तरह यहां पर हम लोग लिख चुके हैं। आप लोग समझ गए होंगे, 9th क्लास में पढ़े भी हैं, थोड़ा सा हम आप लोग को याद दिला दिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इसमें क्या कॉमन है, तो पहले से ही मिला लेते हैं। सही, ये दोनों पार्ट सही है कि गलत। तो 4 + 4x में से -3x को हम लोग घटाएंगे तो +x होगा।
इन दोनों का गुना कीजिए, प्लस गुणे माइनस माइनस, चलती है 12x², और फर्स्ट और थर्ड पद का गुना आप लोग कीजिएगा तो -12x² आएगा। इसका मतलब कि हमारा जो ये फैक्टराइजेशन है वो सही है। तो यहाँ पर हम 2x कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा x + 2, और इसमें 3 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा x + 2 = 0। क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन किए हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस से गुना करेंगे तो फिर दोनों माइनस हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको x + 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर -3 बच रहा है, तो 2x - 3 लिख लेंगे = 0। अब बारी बारी से 0 करेंगे दोनों के बराबर, x + 2 = 0, इसलिए x बराबर मिलेगा -2 और 2x - 3 = 0 लिखेंगे। तो हमको 2x बराबर क्या मिलेगा 3, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 3/2। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को मूल क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए मूल बराबर यानी कि रूट्स क्या क्या मिलेंगे 2 और 3/2। चलिए फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर फर्स्ट पद हम लिख रहे हैं, यहां पर फर्स्ट पद फिर से एक बार समझा दे रहे हैं यहां पर आप लोग को 5√2 = 0। क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट और थर्ड पद हम लोग लिख दिए हैं, फर्स्ट और थर्ड, इसमें का पहला पद और तीसरा पद हम लोग लिख चुके हैं। बीच वाला जगह खाली इसलिए छोड़े हैं क्योंकि इसको तोड़ेंगे दो भागों में तो यहां लिखेंगे, ठीक है। इसका और इसका गुणनफल करो, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 5√2 से √2 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 × √2 × 2 हो जाएगा x², यानी कितना मिल गया +10x²। अब हमको इस 7x को दो भागों में तोड़ना है, तो हम लोग तोड़ देंगे 5x + 2x, और इसका भी चिन्ह प्लस होगा। जब सारा प्लस है तो वो भी प्लस होगा। इन दोनों को जोड़िए 7x हो जाएगा, दोनों को गुणा कीजिए तो पहला और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर होगा। यहां पर क्या कॉमन है ये देखिए, अब कॉमन निकालना सबसे बड़ी बात है। यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर कॉमन है x केवल, तो क्या मिलेगा हमको √2x + 5, और इसमें कॉमन है √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा √2x + 5। कैसे, तो ध्यान दीजिए √2 से √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाता है, इसलिए हम लोग √2 कॉमन कर लिए हैं। यहां पर √2x + 5 कॉमन है तो हम लोग निकाल लेंगे √2x + 5, फिर इसमें x बचा और इसमें प्लस √2 = 0। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा देखिए 2x² - x + 1/8 = 0। अब इसको क्या कीजिएगा, पहले भिन्न पर के जोड़ के अनुसार जोड़ लीजिए, 8 लघुत्तम मिलेगा 16x² माइनस, फिर से लिखिए 16x² - 8x + 1/8 = 0। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0, ठीक है। तो यहां पर फिर उसी तरह गुणनखंड करेंगे 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। देख लीजिए पहला और तीसरा पद का गुणा क्या होगा 16x² × 1 16x² होगा, और इन दोनों का भी आप गुणा कर लीजिए, माइनस गुणे माइनस प्लस, 4 × 4 16, x × x x²। तो अब ये इसमें हम लोग कॉमन करेंगे, 4x कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा 4x - 1, ठीक है। फिर इसमें -1 कॉमन करेंगे तो 4x - 1 मिल जाएगा = 0, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो हम 1 कॉमन कर लिए, ठीक है। तो हमको क्या मिला 4x - 1 इंटू ये भी 4x - 1 मिला, 4x - 1 = 0। अब यहाँ पर बारी बारी से 0 करेंगे, 4x - 1 = 0, या 4x = 1, या x = 1/4। तो देख रहे हैं कि अगला गुणनखंड भी यही है, तो इतना ही वो भी आएगा, तो हम लोग मूल में दो बार इसी को लिख देंगे, तो लिखेंगे कि इसलिए मूल बराबर 1/4 1/4, यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए।
उदाहरण 1 में 2 समस्या दी गई है, जो प्रश्नावली 4.1 के पहले है वो उदाहरण, उसी उदाहरण को यहाँ पर चेक करने को बोल रहा है कि हल कीजिए और उसको बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दूसरा का पहला क्वेश्चन टिक कर देते हैं, क्योंकि पहला में 2 क्वेश्चन है तो दूसरा का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलकर 45 कंचे हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि जान के पास कंचों की संख्या, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू x, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, दोनों को मिल करके कंचों की संख्या 45 है। तो यदि एक के पास x है तो दूसरा के पास कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 45 रुपया है, 2 आदमी के पास मिल करके 45 रुपया है और उसमें से एक के पास 20 रुपया है, तो दूसरे के पास कितना होगा? आसान सा सवाल है, 25 होगा, क्योंकि 45 से 20 घटा देंगे। उसी तरह यहां भी हम लोग 45 से x घटा देंगे, यानी कि 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ध्यान दीजिएगा, कब? जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब। तो पहले अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 5 कंचों को खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी? जैसे मान लीजिए उसके पास कंचा x है और 5 वो उसके पास से कंचा खो गया है, तो 5 कम हो जाएगा उसमें से, तो कम का मतलब घट जाएगा, x माइनस 5। और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा, इसमें से भी 5 घटा दीजिए, 45 माइनस x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। अब प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 124 है। प्रश्न से दोनों का गुणनफल, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि उनके पास कितने कंचे थे। हम लोग हल करेंगे इसको, चलिए हल करते हैं। गुणा करिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। हमको क्या मिला? 40x और 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। हम इन तीनों को उधर लेके जाएंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 200 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पहले से 124 उधर प्लस में है, हम लोग लिख लेंगे। फिर यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनफल हो गया। x कमन करेंगे तो x माइनस 36 मिलेगा, यहां पर माइनस है, 9 कमन कर लीजिए तो x माइनस 9 से देख लीजिए कटा करके ही 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। कितना बचा? 5 और 4 9 14, यानी कि x माइनस 36। तो यहां पर हमको कॉमन मिल जाएगा x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका मूल निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x बराबर मिलेगा 36 और x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर हमको मिलेगा 9। यहां पर x का 2 मान रही है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर x इक्वल टू 36 पर
जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है, तो x लिखेंगे और बराबर 36 कर देंगे, क्योंकि x इक्वल टू 36 पर ले रहे हैं। जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 45 माइनस 36 बराबर 9 मिलेगा। फिर हम लोग अब दूसरा मान जो मिला है इस पर भी देख लेते हैं। x इक्वल टू 9 पर क्या मिलेगा? जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x बराबर 9 हो जाएगा, और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x बराबर 45 माइनस 9 बराबर 36 होगा। देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। या तो जॉन के पास 36 जब कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, या जॉन के पास यदि 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 खिलौने का मूल्य जो है रुपयों में 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि खिलौनों की संख्या बराबर x, इसलिए लिखेंगे एक खिलौना का लागत हमको दिया है, एक खिलौना का लागत। तो लागत क्या दिया है? देखिए बोल रहा है कि किसी खिलौने का एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से। तो एक दिन निर्माण में खिलौना कितना बन रहा है? 1, तो इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो 55 माइनस 1, ठीक है। घटाने से प्राप्त होता है, यानी कि ये रुपया में होगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से निर्माण लागत बराबर कितना है? 750 रुपये। तो निर्माण लागत कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए खिलौनों की संख्या 10 बना, एक खिलौना बनाने में 5 रुपया लग रहा है, तो एक खिलौना के मूल्य से उसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो 10 खिलौनों का लागत पता चल जाएगा। तो 5 गुणे 10 50 होगा। उसी तरह यहां पर भी खिलौनों की संख्या और लागत में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 55 माइनस x इक्वल टू 750। यहां पर हम लोग गुणा करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इन दोनों को हम उधर लेके जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में है। इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये पहले से इधर है तो उसी तरह प्लस में रहेगा। 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसका मध्य पद हम लोग तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा, दोनों माइनस में है तो 55x हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 25 75 750 एक्स स्क्वायर, यानी पहला और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x कमन कर लेते हैं तो x माइनस 25 मिलेगा, और यहाँ पर 30 कमन करते हैं तो x माइनस 25 मिलेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको x माइनस 25 कमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग बराबर 0 नहीं भी करेंगे तो हम लोग को मालूम चल रहा है कि x बराबर हमको क्या मिल रहा है। इसके बराबर 0 करेंगे तो 25 मिलेगा, और इसके बराबर 0 करेंगे तो प्लस 30 मिलेगा। 25 और 30 2 हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि
उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो लिख दीजिए x इक्वल टू 25 पर निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या इक्वल टू, देखिए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और x इक्वल टू 30 पर निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर ये भी x है, तो x बराबर अब की बार 30 मिलेगा, तो 30 लिए हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के पहला का चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, तो जो 4 नंबर क्वेश्चन हम बनाए थे उसी तरह पांचवा बनेगा। हमको लगता है कि आप लोग ना लीजिएगा, चलिए छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कहिएगा तो यहाँ बना देंगे। चलिए देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, पहला का 5 है, ये छूट गया था, पहला का 5 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग 10x कॉमन कर लेंगे, तो हमको मिलेगा 10x माइनस 1, इसमें भी -1 कॉमन मिलेगा, 10x माइनस 1। ठीक देख रहे हैं ना, ठीक देख रहे हैं ना, पीछे वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन रहा है। तो यहां पर हमको मिल गया 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1, यानी कि दोनों एक ही गुणनखंड है, याद रखिएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर क्या मिला 1, तो x बराबर क्या मिल गया 1/10, इसलिए हम लोग मूल बराबर क्या लिख लेंगे, दोनों दो बार लिखेंगे इसी को, क्योंकि दोनों गुणनखंड एक ही है, तो 1/10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। तो हम लोग पहले यहां पर मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, तो दोनों का योग 25 है 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा बताइए जल्दी, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 27 माइनस x। अभी बताया, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताया है, जान और जीवंती बलन। चलिए इनका गुणनफल 182 दिया है प्रश्न से इनका गुणनफल यानी कि x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। अप्लाई करेंगे इसका तो क्या मिलेगा 27x माइनस x² इक्वल टू 182। इन दोनों को उस साइड लेके जाएंगे, तो पहले इसको ले जाएंगे x² हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको माइनस 27x, और पहले से ये इधर है 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम लोग मध्य पद तोड़ेंगे, x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 13 मिलेगा, इसमें 14 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 13 मिलेगा इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया x प्लस 13 x माइनस 13 इंटू x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का क्या मान मिला, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, इसके बराबर 0 करेंगे तो -13 को इधर लेके जाएंगे तो +13 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या यदि 13 लेंगे तो 13, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। तो x इक्वल टू 13 पर लिखेंगे पहले पहली संख्या बराबर x बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x बराबर 13, 27 माइनस 13 बराबर 14। x इक्वल टू 14 पर पहली संख्या बराबर मिलेगा x बराबर 14 और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या यहीं पर लिख देते हैं। दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। यानी अब देख रहे हैं दोनों में 13 14 मिल रहा है, यानी पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14, इसमें पहली संख्या 14 दूसरी संख्या 13, मान एक ही मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत पूर्णांक हम लोग मान लेंगे कि माना कि दो क्रमागत पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है, x और x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत में हम आपको बता चुके हैं पीछे भी, क्रमागत में कभी भी हम लोग लिखेंगे तो पहला x होगा दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि पीछे वाला से आगे वाला एक बड़ा होता है। ठीक है, तो पीछे वाला को x मानेंगे तो आगे वाला x प्लस 1 होगा। इसका वर्गों का योग जो है वो 365 दिया है। प्रश्न से हम लोग लिखेंगे इन दोनों के वर्गों का योग, तो x का होल स्क्वायर अब प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। स्क्वायर कर लेंगे x स्क्वायर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर कर लीजिए 365 इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा। यहां पर हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 182 होगा इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे, मध्य पद तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग कॉमन करेंगे, x कॉमन होगा तो x प्लस 14 मिल जाएगा, इसमें 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो हम कॉमन कर लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा और दूसरा होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहां पर लिखेंगे, यहां पर दिया है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहां पर जब हम x प्लस 14 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो यहां पर हम लोग को पूर्णांक माइनस में मिल रहा है, प्लस 14 इधर जाएगा तो माइनस 14 होगा, ये तो इसे लिख देंगे अमान्य। अमान्य के मतलब इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक दिया है, तो जो धनात्मक प्राप्त होगा x का मान उसी का उपयोग हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमको 13 मिल गया। हमको निकालना क्या है, तो लिखेंगे इसलिए पहला पूर्णांक पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पहला पूर्णांक बराबर x बराबर 13 और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, तो हम लोग लिख देंगे x प्लस 1, इसमें 13 रख देंगे, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड उसके आधार यानी बेस से 7 कम है। ठीक है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो यानी हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजा निकालने को बोल रहा है। तो इसमें हम लोग आधार सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि उसकी ऊंचाई आधार पर निर्भर है, यानी कि उसका एल्टीट्यूड जो है उसके बेस पर निर्भर है, तो पहले बेस मानेंगे हम लोग। तो मान लेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार यानी बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर में है, तो हम भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए ऊंचाई, ऊंचाई बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, देखिए ऊंचाई बोल रहा है ना कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x है तो x से 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे। अब यहां पर प्रश्न से हमको दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए कि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण का क्या सूत्र होता है, तो पहले स्क्वायर कर देते हैं यहां पर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 13 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर छोड़ देंगे, और कर्ण स्क्वायर का सूत्र होता है
ऊंचाई, इस ऊंचाई मतलब लंब, तो लंब को ही यहाँ पर ऊंचाई लिखा गया है, तो हम लिखते हैं ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। ये तो ऊंचाई है मेरा x माइनस 7 और आधार है x, 169 को हम इधर ला देंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर 2 कॉमन होगा, कॉमन कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां पर हमको मिल गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग मध्य पद तोड़ेंगे, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 मिलेगा, यहां पर 5 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 मिलेगा, हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, x माइनस 12 और इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि दो मान है, पहले हम x माइनस 12 इक्वल टू 0 करते हैं तो x बराबर 12 मिलेगा, ये तो चल जाएगा, लेकिन x प्लस 5 बराबर जब हम 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 5 मिलेगा, ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में किसी भी साइड की जो लंबाई होती है यानी लेंथ वो निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये मान अमान्य हो जाएगा, इस मान का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो वही दोनों भुजा ज्ञात करना है, आधार और ऊंचाई। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, देख लीजिएगा, तो लिखेंगे इसलिए आधार बराबर x सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर, x का मान कितना आया है 12, तो यहां पर कर देंगे 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिख देंगे 12 माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले इसी को हम लोग मान लेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या है, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत इक्वल टू, देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत दिया है क्वेश्चन में आप लोग को कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। तो बर्तनों की संख्या देखिए x है, इसका दुगना कर देंगे तो 2x हो गया। बर्तनों के संख्या के दुगना से 3 अधिक थी, तो 3 अधिक हो गया, देख लीजिए यहां पर, तो 2x प्लस 3 रुपया हो गया। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, प्रश्न से हम लोग लिख लेंगे यहां पर कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपये। तो अब बताइए निर्माण लागत कैसे निकलता है, एक दिन के निर्माण और एक नग के मूल्य यानी कि लागत में हम लोग गुणा कर देंगे, तो देखिए ये है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, गुणा कर लेंगे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर कर लीजिए, माइनस 90 इक्वल टू 0, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्लस 15x ठीक है,
ध्यान दीजिए यहाँ पर 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, प्लस 15 में से माइनस 12 तो प्लस 3 हो जाएगा, और इसका गुणा होगा माइनस 180x² और इसका भी गुणा होगा माइनस 180x²। ठीक है, तो यहाँ पर हम x कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा 2x प्लस 15। यहाँ पर हम लोग 6 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 15। हमको क्या मिल गया, देखिए 2x प्लस 15 मिल गया और x माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पर 2x प्लस 15 इक्वल टू जब 0 हम लोग करेंगे तो 2x बराबर मिलेगा माइनस 15 या x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। और यहाँ पर देखिए कि x आप माने हैं बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती है। क्या कोई बर्तन -1 में होती है संख्या? नहीं होती है। तो इसको अमान्य कर देंगे हम लोग, यानी कि ये संभव नहीं है। ठीक है, अमान्य हो जाएगा। अब हम लोग अगला मान लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 6। अब यहां पर बोल रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, देखिए x लिए हैं तो 6 हो जाएगा, और प्रत्येक नग की लागत बराबर हम माने हैं 2x प्लस 3 रुपया। इसमें आप 6 रख दीजिए x की जगह पर, 3 रुपया बराबर 15 रुपया हो गया, यानी यही आपका आंसर होगा। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 खत्म कर चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ना है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करके हम लोग को उसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। यानी कि पूर्ण वर्ग का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 पूर्ण वर्ग हो गया, उसी तरह इसमें भी बहुपद में भी पूर्ण वर्ग होता है। इसको भी हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके हम लोग इसका हल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।